Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. If you are new to this channel, this is Archana and I'll be really happy if you do like and subscribe to my channel below. So today we are going for Agra and I'm super excited for that. So Agra जाने के लिए पहले हमने ग्रेटर नोएडा से नोएडा सेक्टर 37 गए और वहाँ से आपको बहुत सारा बस का ऑप्शन मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग वो बस बुक कर सकते हो और फिर जा सकते हो। और हम नोएडा सेक्टर 37 से बस चढ़ के हम गए। बस यमुना एक्सप्रेस होते हुए गया। यमुना एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा था। रास्ते में वृंदावन था पड़ता था और फिर बस ने हमें एक जगह छोड़ दिया। वो जगह का नाम मैं अब तक भूल गई। वहाँ से आपको बहुत सारे ऑटो भी मिलेंगे। फिर हम वहाँ से ऑटो में गए। फिर हमने पहले ही होटल बुक कर दिया था, लेकिन जहाँ हमने होटल बुक किया था वो फतेहपुरी रोड था और वहाँ उस टाइम रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था। तो कोई ऑटो वाले भैया वहाँ जाने के लिए नहीं मान रहे थे। ऑटो वाले भैया ने सजेस्ट किया कि वो दूर है, अगर आप यही बालूगंज में रहोगे तो आपको सब कुछ नज़दीक पड़ेगा। और फिर हम बालूगंज में रह गए एंड देन द होटल इन बालूगंज वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। बट द थिंग इज आगरा फोर्ट एंड देन ताजमहल वाज क्वाइट नियर। आवर फर्स्ट ट्रिप इन इंडिया which was really good and then first ही हमने ताजमहल चूज़ किया क्योंकि बहुत टाइम से जाने मन था। के गर्दैछौ? पार्टी गर्दै। What? What the fuck? ये रहे दो लड़के। चलो मैं आपको इनका रूम टूर करवाती हूँ। ऐसे आमने सामने हमारा ये रहा, इनका ये रहा। हम अभी होटल में आ गए और फिर फ्रेश होके अब हम आगरा फोर्ट के लिए जा रहे हैं। आज हम आगरा फोर्ट और उसके आसपास के एरिया कवर करेंगे और फिर हम ताजमहल कल जाएंगे। तो भूख भी लगी है बहुत और यहाँ लंच टाइम 3 PM से है, तो हम 6 PM तक रुकेंगे तो हमें लेट होगा, इसलिए हम बाहर खाएंगे। So let's go for Agra Fort. Now. Yes, let's go. Let's go, Santosh. Let's go. So guys, अभी हम ऑटो में हैं। जो ऑटो वाले भाई साहब हमारा टिकट लेने गए हैं रेड फोर्ट के लिए, तो हमें अभी वेट कर रहे हैं और हमें बहुत जोर से भूख भी लगी है ना बेबी। साउंड आ वाला आया है ना, मेरे मेकअप पे देखा है ना यार। इनका मेकअप खो गया। नहीं, ये सेल्फी में ऐसा होता है। देखो, वो देख रहा है। खाना कब आएगा? ये लोग सो रहे हैं। पूछ रहे हैं। पानी है कहाँ है? दो रहे हो तुम लोग। नमकीन पानी है, नहीं दो भैया खाना कब आएगा? प्लेट साफ हो गया। ओह फाइनली। त्यही त। ओए नहीं आ गया मेरे में। ये कौन खिलाएगा मेरे को? नहीं खाऊंगा तो वीडियो कौन खींचेगा तुम्हारा? हाँ, वीडियो कौन खींचेगा? आ करो गाइस, आ करो। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विष्णु गोभी। विष्णु बॉबी। अच्छा बॉबी। तो अभी हम नाश्ता, क्या बोलते हैं, नाश्ता ही बोलेंगे। नाश्ता करेंगे। On the way, देखो on the way Red Fort। Till my shadow
turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बेबे कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा। कैसा अभी लाइन पे बैठना है हमको, तो लाइन इतना बहुत लंबा लाइन है, लाइन में बैठो। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. बेबे किधर गए? बेबे किधर गए? बेबे Long, I don't wanna miss a beat. And on we'll go. घूमने हैं, इसको बोलते हैं आगरा फोर्ट, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था एम्पर अकबर इतना देर? 1965 में। इंटरव्यू नहीं लिया दोस्तों बाहर। जहांगीर सन शाहजहां एंड शाहजहां सन औरंगजेब। तो अच्छा। 1565 टू 1660 में कंप्लीट हुआ था। हाँ, टोटल कंस्ट्रक्शन 95 इयर्स में हुआ था बाय 4 मुगल किंग, जनरेशन बाय जनरेशन। हाँ, ये लाइनिंग देख रहे हैं आप लोग फ्लोर में नीचे, कोई डिजाइन नहीं है। हाँ। राजा महाराजा उस टाइम पे हॉर्स राइडिंग करते थे, पाँव स्लिप ना करें ना, सब ग्रिप के लिए कटिंग बनाएंगे। कोई भी एनिमीज आता है, हॉर्स का लेग में आयरन का नाल होता है, टक टक साउंड करता है, इको हाँ, आवाज सुन के सड़क पर काफी बड़े बड़े स्टोन को रोलर डाउन करेगा। और दोनों साइड में ड्रेनेज है, एक साइड से हॉट ऑयल, दूसरी साइड से हॉट वाटर छोड़ते थे। ये वाला ड्रेनेज है, ये हाँ, वाला। उनका पाँव जले, स्लिप हो, महल में अंदर आने की कोशिश ना करें। हाँ। आइए। Thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. डांसिंग कोटियार, यहाँ पे नाच गाना होता था। एम्परर चारों साइड टॉप में बैठता था और बेगम झरोकों में खिड़की में पर्दा लगा के। वो वाले हाँ, खिड़की में। ये विश्राम गृह था, बेडरूम, डोर नहीं था, इसमें कर्टन यूज करते थे, पर्दा सिस्टम। हाँ, पीछे वाला ये डाइनिंग हॉल था। अकबर की जो हिंदू रानी थी ना, जोधाबाई, जहांगीर की मदर, ये उनका मंदिर घर था। पहले इसमें गोल्ड का मूर्ति था राधा कृष्ण का, जिनको जोधाबाई पूजा करती थी। तो फैमिली का तो वीडियो लोग याद रहे, लेकिन अब सब कुछ खाली है, सिर्फ उनकी मेमोरीज हैं, यादें। इसमें रेड स्टोन से जो एरिया बिल्ड किया मैडम, वो अकबर जहांगीर ने। जो मार्बल सेक्शन दिखाएंगे ना, शाहजहां ने। ये जो बीच में रास्ता खुला ना गैलरी में ओपन, अंदर मुगल टाइम का हवा महल है, नेचुरल एयर कंडीशनिंग रूम, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उस टाइम पे। तो कैसे पैलेस को ठंडा करते थे, देखिए आप लोग। ओ वाटर स्लॉट बना हुआ नीचे, तो उसमें से अंदर वेस्टेड वाटर आएगा, पानी में डस्ट मिट्टी आता है ना, उस गड्ढे में रुकेगा। उधर भी खाली धन बना वो चार पूरा एक ही महल है। नेचुरल कूलिंग तकनीक दरवाजा करके चारों साइड से ऊपर बनाया गया है। तो दीवार अच्छा मोटा है, बीच में हॉलो है, सब पे पानी का टैंक है। पानी भरते दीवारों में ठंडा खाते हैं, दीवारों के बीच का पानी डालने से अंडरग्राउंड बाहर निकलता है। सीलिंग पे देखो डायमंड मिल जाते हैं, डिजाइन ताजमहल में भी देखा होगा। यहीं पे फूल का तुम बोल रहा है, फूल किया है बेटे। ये देखिए, हाँ, ये आवाज की एडजस्टमेंट कर आप इसको रिकॉर्ड करिए। यहाँ से ओपन दिखाई देगा, बाहर से देखो बंद दिखाई देगा। हाँ, स्लाइटली इंक्लाइंड है ना, ये ऊपर की तरह इंक्लाइंड है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है ऐसा। डोली के डिजाइन, ये शाहजहां की छोटी लड़की का रूम है, रोशनारा, और एक पालकी शेप बना हुआ ना, जहानारा। किले के आउटसाइड में मोट बना हुआ, पहला जंगल मोट है जिसमें वाइल्ड एनिमल्स थे, लायन एंड टाइगर। दूसरा आउटर में पानी भर के क्रोकोडाइल, दुश्मन चढ़ के ना अंदर ना आए। एक बार देख क्या हो ताजमहल अंदर से। वाइल्ड एनिमल अरे कितना बड़ा है यार, अरे और ताजमहल। जब वो अलाइव था, रहने का बेडरूम कैसा है आपको दिखाता हूं।
बाहर मास्क कंपलसरी, भीतर आएपछि नो कंपलसरी, सब बिना मास्क चल रहे हैं। ये देखो इनके भाई के मास्क चल रहे हैं बिना मास्क। त्यति जमानाको मार्बल हेर न अझ कति पक्को अझै। यो 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 हेर यो खास महल है। खास का मीनिंग होता है स्पेशल। इसका स्पेशलिटी ये है कि जमीन से छत तक पूरा मार्बल से बना हुआ है। हाँ वही फेमस मार्बल है, जिस मार्बल को उपयोग का शाहजहां ने ताजमहल बनाने में किया। उस समय डोर नहीं थे, इसमें बाहर से पर्दा लगता था। ये पूरा डेकोरेटेड था गोल्ड से उस टाइम। कॉर्नर में डायमंड का रिफ्लेक्शन से चमकता था। ये बाद में यूज कर दिया सब ब्रिटिश। ये जो रिंग लगा देख रहे हैं सीलिंग में, तो पूरी में देखा हुआ गोल्ड में पीछे जो होता है हैंगिंग पे रस्सी वाला पंखा था। देखो सामने ये फाउंटेन है। ये फाउंटेन पहले के टाइम में रोज वाटर फुहारा था स्मेलिंग खुशबू के लिए। नॉर्मल गार्डन है। बादशाह जहांगीर के टाइम का ग्रेप गार्डन था, इसको बोलते हैं ना अंगूरी बाग। अंगूर से जहांगीर के लिए वाइन बनती थी, ये मदिरा। ऊपर वाला जो एरिया है इसको हरम कहते हैं। तो हरम औरतें हुआ करती थी। तो देखिए पीछे की तरफ डोली दिखाई थी आपको रोशनारा की, और एक डोली बनी है लेफ्ट साइड में की बड़ी लड़की जहानारा की। आपको वो झरोका दिखाएंगे जो शाहजहां को बंदी किया था ना उनके बेटे औरंगजेब ने, यहाँ से बैठ के ताजमहल को दिखता था। सर जी ये मीना मस्जिद बंद है। जब शाहजहां को अरेस्ट करा ना नीचे, इसमें 5 टाइम्स नमाज पढ़े थे दिन में। मार्केट लगती थी जिसको बोलते हैं मीना बाजार। अच्छा शॉपिंग करती, बाहर जाने का परमिशन नहीं था। हाँ मीना ऊपर वाला रूम था रिकॉर्ड ऑफिस में, मिनिस्टर्स रूम। अकबर के 9 मंत्री थे, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया मंत्रालय। हाँ बीच में गार्डन है। गार्डन में शाहजहां के टाइम पे पॉन्ड था, तालाब, मछली पालते थे इसमें। हाँ इधर शाहजहां उधर मुमताज बैठ के तीर से निशाना मारते थे। हाँ। फिश पॉन्ड बोलते हैं इसको, मछली महल। बाद में करके ना सर गार्डन बना दिया गया इसको। लेकिन वो बिल्डिंग बंद है, बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने खास। अच्छा जहाँ राजाओं की ना खास मीटिंग चलती थी। हाँ मौसम के अकॉर्डिंग समर में मीटिंग इनसाइड, विंटर में मीटिंग आउटसाइड। देखिए हाँ। व्हाइट वाला सीट पे बैठते थे शाहजहां, और ब्लैक वाले पे उनके फादर जहांगीर। शाहजहां का डेथ हो गया था ना, शाहजहां की डेड बॉडी को यहीं से ले गई थी टनल से जहानारा, अपने भाई औरंगजेब से छिपा के अच्छा अंडरग्राउंड पैस। Here we go. दिखाई देगा, देखो बिना जूम करे नहीं दिखेगा आपके फोन में। हाँ इसका रीजन है ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा। हाँ हाँ बेब आफ्नै तालमा मस्त। सो हम अभी लेदर फैक्ट्री जा रहे हैं। शूज खरीदने का मन किया मेरे को। तो दिन में ताजमहल देखने आते हैं, जून का महीना होता है, टूरिस्ट लाइट हार्ड हो जाती है, तो हार्ड लाइट में ताजमहल का व्यू कैसे आता है, वो कुछ इस तरह की व्यू आता है। इसको बोलते हैं सनलाइट मूनलाइट। सेकंड व्यू आता है हमारा मूनलाइट, चांदनी रात। चांदनी रात होती है, चांदनी रात के अंदर चांद की रोशनी होता है, एकदम मिल्की आता है, तो ऑल ताजमहल को मिल्की बना देता है। तो ऐसा लगता है जैसे दूध में नया हुआ ताजमहल हो। तो हम रूम से निकलने के बाद आगरा फोर्ट गए, और फिर आगरा फोर्ट जाके बहुत लंबा लाइन था, और बहुत लंबा लाइन था, लाइन में बैठा, और फिर हम 2 घंटे घूमे ना, 2 घंटे घूम लिया और सब कुछ देख लिया। और माय गॉड वो आगरा फोर्ट को देख के क्या बताएं, इतना इतना अच्छा था। आई मीन वो आर्किटेक्ट एंड देन क्या बोलते हैं उसको, डिजाइन क्या होता है, मीनू बहुत अच्छा। हम आगरा फोर्ट को देख के इतना वी आर सो सॉफ्ट, आई नो। ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, देखो ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। वो देखो देखो ये संतों को देखो,
आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आगरा फोर्ट कैसा था, तो आप लोगों को एक बार यहाँ आना है और फिर देखना है कि कैसा है, और फिर आप शॉक हो जाओगे। हमने गाइड लिया था इसलिए हमको सब कुछ पता चला। तो अगर हमने गाइड को ना रख लिया होता ना तो हमको तो कुछ भी पता नहीं चलता कि ये क्या है ये क्या। के बाद आगरा के कुछ 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर इधर मलाई डिस्टर्ब गरे 2 किलोमीटर इधर एक लेदर का शॉप मिलता है, वहाँ आपको इतने ओरिजिनल लेदर मिलेंगे ना, लेकिन बहुत महंगा है। और पता है इन दोनों ने कितने का शॉपिंग किया? 13,000 IC का शॉपिंग किया है इन लोगों ने। मुझे 1000 का शॉपिंग करवा दिया। 500 का था सच में यार। वो तो ये भी बोल रहे थे हमने, और फिर उन लोगों ने कहा कि ये गवर्नमेंट का है तो डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि वो फिक्स्ड प्राइस है, वहाँ डिस्काउंट नहीं होता है। हम वहाँ 5 बजे गए थे उस फसल में, और 5 बजे जाने के बाद हम 8 बजे निकले थे, तो 3 घंटा उस सब में हमने बिता दिया था। फिर हम वहाँ से निकल के 8 बजे निकले थे, और फिर आके एक रास्ते में मोमो स्टॉल था जो कि नेपाली का था। तो नेपाली का मोमो स्टॉल में आपको पता है कि कितना अच्छा मोमो मिलता है, तो हम वो मिस नहीं कर सकते थे और गए और मोमो खाए। लेकिन चिकन ख़त्म हुआ था तो हमको सोयाबीन का मोमो खाना पड़ा था। मैंने बोला था 13,000 का सामान सिर्फ इतना है, ए और ए इतना है। और फिर ये हम घर जाके अनबॉक्स करेंगे और आपको बता देंगे कि कैसा है। हाँ, हमको बहुत सारी जगह जाना है, लाइक बेबीताज जाना है, सिकरी जाना है, ताजमहल जाना है, और एक तिरुपति मंदिर था वहाँ जाना है, और इत्मद उल्ला जाना है। तो बहुत सारी जगह जाना है। हमने ऑटो बुक कर लिया है 2 दिन के लिए। लाइक आज का हाफ डे हो गया, हाफ डे का पे कर चुके हैं और कल फुल डे का पे करेंगे। तो ऑटो वाले भैया ने बोला है कि वो 6 बजे आएंगे, तो हमको 5 बजे उठना है और फिर रेडी होना है। तो बहुत थोड़ा थकाई भी लगा है, तो अब हम सोते हैं और फिर हम आपको कल देखते हैं। ओके, और फिर आप देखना चाहो तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हो, बोल दो यार। अभी पाला मैंने मैं राख दिन्छु।